आप पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के बने हैं, इसके बाद क्या पर्पस होगा आपका ताकि आप सरफिरस्त रहें? देखिए, मैंने बार बार बात कही है कि प्रेसिडेंट का अवलीन फर्ज होता है तंजीम साजी, तंजीम को मजबूत करना, तंजीम की जड़ें मजबूत करना और फैलाव देना। अब जिस वक्त मुझे ये जिम्मेदारी की गई है तो इस वक्त बहुत ही कम है और तंजीम साजी नहीं हो सकती, इसलिए हमारा बराह रास्त इस वक्त इलेक्शन पे फोकस होगा, बराह रास्त हमारा मैनिफेस्टो पे फोकस होगा और बराह रास्त हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने पे फोकस होगा। हमारा फोकस इस वास्ते है कि हम ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका मिला है, एक सुनहरी मौका है कि जो 2014 से उन्होंने मजालिम ढाए हैं, जेलें हैं, जो 2014 से यहाँ पे कानूनी दहशतगर्दी फैलाई गई, आईनी दहशतगर्दी फैलाई गई, इक्तिसादी दहशतगर्दी फैलाई गई और यहाँ तक कि मजहबी मामलात के में भी मुदाखलत हुई। तो इन सब से अगर अजाला उस बातों का चाहते हैं लोग यहाँ के, तो उनको कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करके, राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करके, जिसको पूरे मुल्क ने इस वक्त एक नजात दहिंदा तस्लीम कर लिया है, उस नजात दहिंदा की आवाज़ पर, उस नजात दहिंदा के निशान पर, उस नजात दहिंदा की क़यादत में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करें और वो देखेंगे जिस तरह बाकी रियासतों में जहाँ जहाँ कांग्रेस आई कितनी सहूलतें हुई, लोगों को हुई, यहाँ तक कि जो हमारे किचन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उन तक को हुई, उस सब हासिल करने के। लेक्चर में आपने कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज को हम कहेंगे कि वो प्रीपोर अलायंस करें और उसमें आपने कहा कि बीजेपी के साथ कुछ भी इस तरह का मंशूर हमारा नहीं है, उस पर वजाहत कीजिए थोड़ी सी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो फलसफा है, जो एक फिलॉसफी है, वो तो पोल्स अपार्ट है। बीजेपी एतबार करती है मजहबी तौर लोगों में मुनाफिकत पैदा करने की, नफरत पैदा करने की, नफरत की बुनियाद पे उन्होंने सियासत यहाँ पे की। एक ऐसा अलमिया है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए जो पिछले 100 सालों में भी कहीं नहीं देखा होगा, ख़ास तौर से पिछले 78 सालों में जब से मुल्क आज़ाद हुआ। आज अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आप देखते हैं कि नफरत का बाजार गर्म है, उसके जिम्मेदार बराह रास्त बीजेपी, बराह रास्त उनकी पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी। और इसीलिए हमने कहा कि लाइक माइंडेड वो सब फोर्सेस जो बीजेपी के इस फलसफे से दूर हैं, जो बीजेपी के इस फलसफे को नकारते हैं, जो बीजेपी के इस फलसफे के जरिए जो उनकी यहाँ पे हेजमनी है, जो डिक्टेटराना तरीक़ेकार है, अगर जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज उस सब को ख़त्म करना चाहती हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में कांग्रेस की क़यादत में एक अलायंस बनी, उसी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर में भी एक अलायंस बननी चाहिए ताकि हम इस मंजिल मकसूद को हासिल कर सकें। का मौका दिया तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस का पहला इक़्तिदाम क्या होगा? देखिए, ये बातें कबल वक्त हैं, ये बातें कबल वक्त हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। इस तरह से इस वक्त कोई बात नहीं की जाएगी जिसके बारे में अभी कोई गुफ्त शनीद ना की हो। उमर उद्ला की तरफ से जो है कि गुलाम नबी आज़ाद घर वापसी करेंगे, क्या सच्चाई? देखिए, कल गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी ने खुद से नकार दिया। अब जो चैप्टर क्लोज हो गया है, आप क्यों उस चीज़ को ज़बरदस्ती जिंदा रखना चाहते हैं? जिस तरह से हमें याद है जब पीडीपी ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, तभी आपने एज पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन किया था और आज भी अगर देखेंगे तो आपकी छवि काफ़ी ज़्यादा साफ मानी जाती है। यहाँ पर उमर उद्ला की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी असेंबली में मेजॉरिटी आती है, हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तारीखी वाक़ात में नहीं जाना चाहता। उन्होंने पहले भी रेजोल्यूशंस की बातें कही हैं, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता।
मैं मूवमेंट फॉरवर्ड को देख रहा हूँ। मूवमेंट फॉरवर्ड में कांग्रेस पार्टी का यहाँ के लोगों के हित में, इनके हक में जो भी अमल होगा, कांग्रेस पार्टी चाहे अलायंस में आए ना आए, वो उससे पीछे नहीं हटेगी। एक आखिरी सवाल, कैंडिडेट लिस्ट कब तक कांग्रेस जारी करेगी? कैंडिडेट्स के लिस्ट जो है वो कुदरती बात है, 20 और 27 के बीच में करनी है, 27 से पहले करनी है। तो इंशाल्लाह जब भी अप्रोप्रिएट टाइम पे हम वो करेंगे, आपको इतला कर देंगे। राणा साहब किस कंस्टिट्यूंसी? नहीं, ये तो मैं हाईकमांड पे ये छोड़ता हूँ कि वो मुझसे इस वक्त क्या काम लेना चाहते हैं। जहाँ पे वो कहेंगे लड़ने के वास्ते, मैं लड़ने को तैयार हूँ।